उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। गोंडा में एडवांस जमा करने के बाद भी किसानों को नहीं मिली यूरिया खाद, निराश लौटे। जिले में उर्वरक वितरण व्यवस्था भी पट रही है। हल्दर मऊ ब्लॉक की 4 साधन सहकारी समितियों में यूरिया वितरण नहीं हुआ। रुपये समिति में एडवांस पैसा जमा करने के बाद भी गोदाम बंद रहा। धानीपुर में ताला लटका। किसान दयाशंकर, रामकृपाल आदि निराश लौटे। सचिवों ने शुक्रवार को वितरण का आश्वासन दिया है। निजी दुकानों पर 300 से 350 रुपए प्रति बोरी बिक्री। जबरन अन्य रसायन। एडीओ कमलजीत सिंह ने ओवर रेटिंग पर कार्रवाई का वादा किया है। डीएम प्रियंका निरंजन ने कहा कि जिले में पर्याप्त यूरिया 2 दिनों में 4285 मीट्रिक टन प्राप्त है। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के नाम पर 2 लाख की ठगी, मुकदमा दर्ज। गोंडा में स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर कुसुमा देवी से 2 लाख रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कुसुमा की बेटियों ने जीएनएम की पढ़ाई पूरी की है और वो बेरोजगार हैं। आरोपी प्रदीप उर्फ प्रतीक श्रीवास्तव ने जिला अस्पताल में उनसे मुलाकात कर नौकरी का झांसा दिया। 3 लाख की मांग कर 80,000 ऑनलाइन और 1,30,000 रुपए नकद व ट्रांसफर के जरिए लिए। नौकरी नहीं मिलने पर रुपए मांगने गई कुसुमा को धमकी दी गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो से उलझी निकी हत्याकांड की गुत्थी, सैटेलाइट तस्वीरों से खोलेगी पुलिस राज। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 21 अगस्त को निकी भाटी की जलकर मौत ने सनसनीखेज मचा दिया है। दहेज हत्या का मामला बताया जा रहा है, जहां पति विपिन, सास दया, ससुर सतवीर और जेठ रोहित पर आरोप है। घटना के समय विपिन व परिवार के घर न होने के दावे के साथ वायरल सीसीटीवी फुटेज ने जांच उलझा दी है। एक फुटेज में विपिन दुकान पर दिखा, दूसरे में रेस्टोरेंट में साफ सफाई करता नजर आया। पुलिस अब गूगल और इसरो से सैटेलाइट इमेज मंगाएगी ताकि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से 30 मिनट पहले पोस्ट की लोकेशन व गति पता चल सके। फॉरेंसिक जांच जारी है। महिला आयोग ने हस्तक्षेप किया है। जेठ रोहित की जमानत पर पहली अर्जी, जेल में आरोपियों से मिले परिजन। ग्रेटर नोएडा की निकी भाटी हत्याकांड में नया मोड़ आया है। लुक्सर जेल में आरोपी विपिन, सास दया, ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित से परिजन बृहस्पतिवार को मिलने पहुंचे। विपिन के चचेरे भाई देवेंद्र ने बताया कि दया की हालत बिगड़ रही है, वो खाना नहीं खा रही है। आरोपियों का दावा है कि घटना के समय रोहित सिरसा टोल पर था, लेकिन टोल सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। वकील मनोज बुड़ाकी जमानत की पैरवी करेंगे। पहले रोहित की अर्जी दाखिल होगी। सोशल मीडिया पर पीड़ित अपराधी पक्षों के बीच जुबानी जंग तेज। निकी की मां का वीडियो वायरल, जहां उन्होंने शोषण का दावा किया है। पुलिस सैटेलाइट इमेज से लोकेशन जांच रही है। नोएडा में 2 पहिया वाहनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, 7,000 से ज्यादा चालान और 32 वाहन सीज। नोएडा में यातायात पुलिस ने बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ वृहद अभियान चलाया है। बुधवार को 2,968 चालकों के चालान काटे गए। प्राइवेट बाइक से सवारियां ढोने पर 189 बाइकें जब्त की गई। बिना बीमा वाले 311 और नो पार्किंग में खड़े 514 वाहनों के चालान हुए। कुल 7,071 चालान जारी कर जागरूकता अभियान चलाया गया। डीसीपी लखन सिंह ने बताया कि मैनुअल 4,086 और ई चालान 2,985 हुए। 32 वाहन सीज किए गए। ये कार्रवाई सड़क सुरक्षा के लिए की गई, जहां बिना हेलमेट पर 1,000 रुपए जुर्माना लगता है। पुलिस ने चेतावनी दी कि उल्लंघन पर सख्ती जारी रहेगी। नोएडा के बहलोलपुर गांव में 11 फीट का अजगर, लोगों में मची भगदड़, सपेरे ने किया रेस्क्यू। नोएडा के सेक्टर 63 स्थित बहलोलपुर गांव के पुस्ता रोड पर राधाकृष्ण मंदिर के पास 11 फीट लंबा अजगर दिखने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। अचानक सांप को देखते ही चीखी गूंज उठी और अफरा तफरी मच गई। स्थानीय निवासियों ने तुरंत सपेरे को बुलाया। मौके पर भीड़ जमा हो गई। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सपेरे ने अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। बाद में इसे जंगल में छोड़ दिया गया। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी स्थिति में घबराहट के बजाय वन विभाग या विशेषज्ञ को सूचित करना सुरक्षित रहता है। ये घटना सांपों के मानसून में आवासीय क्षेत्रों में आने की आम समस्या दर्शाती है। राम मंदिर में अब भक्त राजा राम की आरती में होंगे शामिल, 15 पास प्रतिदिन। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में अब भक्त प्रथम तल पर राम दरबार की आरती में शामिल हो सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने वॉक इन सुविधा शुरू की है, जिसके तहत यात्री सेवा केंद्र से सुबह 9 बजे मंगला, श्रृंगार और शयन आरती के लिए प्रतिदिन 15 पास जारी किए जा रहे हैं। स्थान की कमी के कारण अभी सीमित पास दिए जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में संख्या बढ़ सकती है। रामलला की तरह राम दरबार की आरती का लाइव प्रसारण भी दूरदर्शन पर जल्द शुरू होगा। हालांकि निर्माण कार्य के कारण इसमें देरी हो रही है।
MMUT गोरखपुर में रिकॉर्ड प्लेसमेंट और शोध में उल्लेखनीय प्रगति। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी MMUT के कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी ने 2 वर्षों में शैक्षणिक सुधारों के साथ विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम, मल्टीपल एंट्री, एग्जिट और दोहरी डिग्री लागू की गई है। 95 शिक्षकों की भर्ती से छात्र शिक्षक अनुपात सुधरा, जिससे रैंकिंग में सुधार हुआ। शोध पर जोर देते हुए 15 करोड़ रुपए से लैब अपग्रेड की गई, 139 PhD दाखिले हुए, 32 माइनर कोर्स शुरू किए गए और रिकॉर्ड प्लेसमेंट में उच्चतम 52 लाख का पैकेज मिला। परिसर में हॉस्टल, सड़क और भवन निर्माण जारी है। नशे में धुत ट्रक चालक ने मचाई तबाही, 9 लोग घायल। बड़हलगंज में बुधवार को पिड़हनी से पटना चौराहे तक नशे में धुत ट्रक चालक ने कई वाहनों और राहगीरों को टक्कर मार दी। देवरिया की ओर से तेज रफ्तार ट्रक ने पहले ऑटो और बाइक को ठोका, फिर ठेला, टैक्सी और ई-रिक्शा को कुचला। हादसे में अजय यादव, संतोष, संजय, महेंद्र, नीरज, राहुल सोनकर, जितेंद्र सोनकर, विकास कुमार और शुभम यादव घायल हुए। स्थानीयों ने भगदड़ मचाने के बाद चालक को पकड़ लिया। घायलों को CHC व निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। कुछ को छुट्टी मिली। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। लोगों में आक्रोश, यातायात व्यवस्था मजबूत करने की मांग। साइबर अपराध पर लगाम, 24 घंटे में कार्रवाई जरूरी, ADG ने दिए सख्त निर्देश। गोरखपुर जोन के ADG अशोक मोथा जैन ने साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। गुरुवार की ऑनलाइन गोष्ठी में उन्होंने कहा कि ठगी की शिकायत पर 24 घंटे में तत्काल कार्रवाई करें, बैंक खाते फ्रीज कराएं, देरी से रकम वसूली मुश्किल हो जाती है। धन रिकवरी बढ़ाने और जागरूकता अभियान पर जोर दिया गया। स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों में डिजिटल अरेस्ट, ब्लैकमेल और फर्जी कॉल से सावधान रहने की सलाह दी गई। बुधवार के अभियान में 541 वारंटी और 58 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। ये कदम साइबर ठगी रोकने में प्रभावी साबित होंगे। पति हिरासत में, घर में फंदे से लटका मिला पत्नी शालिनी का शव। गोरखपुर के गीडा क्षेत्र के रानीपार गांव में नवविवाहिता शालिनी उर्फ शालू का शव कमरे में दुपट्टे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सहजनवा थाना की कुटिया निवासी अर्जुन त्रिपाठी की पुत्री शालिनी की 10 महीने पहले अवधेश पांडे से शादी हुई थी। शादी के बाद से ही दंपति के बीच विवाद चल रहे थे। शालिनी ने आरोप लगाया कि अवधेश शराब पीकर मारपीट करता था। बुधवार रात विवाद के बाद भड़सार चौकी पुलिस ने अवधेश को हिरासत में ले लिया। गुरुवार दोपहर अवधेश की मां ने कमरा खोला तो शालिनी लटकी मिली। सीओ गीडा व प्रशिक्षु IPS अरुण कुमार ने जांच शुरू की। शव पोस्टमार्टम को भेजा गया। तहरीर का इंतजार है। कर्जदारों से पीछा छुड़ाने को कानपुर युवक ने खुद पर चलवाई गोली, गोरखपुर हिल गया। कानपुर के काकादेव मतैयापुरवा निवासी 24 वर्षीय राहुल गौतम ने लाखों के कर्ज से बचने के लिए बुधवार रात बेलीपार क्षेत्र में दोस्त अनूप पांडे से कंधे पर गोली चलवाई। अस्पताल पहुंचकर अज्ञात बदमाशों की झूठी कहानी गढ़ी, लेकिन पुलिस जांच में सच्चाई खुल गई। राहुल AC मैकेनिक है। कर्जदार दबाव डाल रहे थे। 3 दिन पहले प्रेमिका से मिलने गोरखपुर आए। स्टेशन रोड होटल में रुका। अनूप बस्ती भागा लेकिन पकड़ा गया। पुलिस ने पिस्टल बरामद की। राहुल पर कानपुर में कई मुकदमे दर्ज। प्रेमिका पक्ष पर संदेह नहीं। SP दक्षिणी जितेंद्र कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। सपा नेता का भतीजा गहना चोरी में फंसा, पुलिस हिरासत में। गोरखपुर के कोतवाली क्षेत्र में फल व्यापारी के घर से गहने चुराने का आरोप सपा नेता के भतीजे पर लगा है। आरोपी व्यापारी के पड़ोस में कोचिंग पढ़ाने जाता था, जहां उसे गहनों की जानकारी मिली। हरितालिका 30 पर गहने गायब होने पर व्यापारी की बेटी से पूछताछ के बाद शक गहराया। बुधवार रात पुलिस ने सपा नेता के घर छापा मारा, लेकिन आरोपी नहीं मिला। गुरुवार शाम वो खुद थाने पहुंचा। सीओ कोतवाली ओंकार दत्त ने बताया कि तहरीर के आधार पर पूछताछ जारी है। साक्ष्य मिलने पर कार्रवाई होगी। गीडा में फैक्ट्री कर्मचारी युवतियों से छेड़खानी, पुलिस ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। गोरखपुर के गीडा सेक्टर 15 में फैक्ट्री से काम कर लौट रही युवतियों के साथ बाइक सवार 3 युवकों ने छेड़खानी की। गुरुवार शाम पिपरौली के पास किराए के कमरे जाते समय युवकों ने एक युवती का हाथ पकड़कर बाइक पर बिठाने की कोशिश की। विरोध पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। युवतियों ने पिपरौली चौकी में शिकायत की, लेकिन थाने भेजा गया। तहरीर देने पर पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। SP नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने सख्त कार्रवाई की बात कही। गीडा में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।
मृत महिला को जिंदा दिखाकर जमीन हड़पने की साजिश, 5 जालसाज जेल भेजे गए। गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र में खोराबार पुलिस ने भूमि हड़पने की सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश किया है। सिंघड़िया निवासी महेश्वर मिश्रा की मां चंद्रावती का निधन 23 मार्च 2019 को हो गया था, लेकिन जालसाजों ने 6 साल बाद उन्हें जिंदा दिखाकर ग्राम तालक दंदला की जमीन हथियाने की कोशिश की। गिरोह ने फर्जी आधार पैन कार्ड बनवाए, बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोला, नामिनी बदला और विरासत के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। लेखपाल जगदीश प्रसाद का आवेदन पहुंचा था। गोरखपुर रेलवे यांत्रिक कारखाने में आग से भगदड़, टली बड़ी दुर्घटना। गोरखपुर के यांत्रिक कारखाने में गुरुवार शाम मरम्मत के दौरान पावर कर में वेल्डिंग की चिंगारी से आग लग गई। धुआं लपटे देख कर्मचारियों में अफरा तफरा मच गई। आसपास के लोग भी सहमे। रेलवे सुरक्षा बल के जवान और दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची। 2 घंटे की मशक्कत के बाद शाम 5:30 बजे लगी आग पर रात 7:30 बजे काबू पाया गया। पावर कार में डीजल भरा था, लेकिन आग डीजल तक ना पहुंची वरना हादसा भयावह हो जाता। रेलवे प्रशासन ने जांच टीम गठित की है। कुछ माह पहले भी इसी तरह घटना हुई, सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। हाथरस के 5 श्रद्धालु समेत 22 लोग कटरा में फंसे, भूस्खलन से यातायात ठप। हाथरस के पापड़ी गांव से वैष्णो देवी दर्शन को गए महेश शर्मा सहित 22 लोग कटरा में फंस चुके हैं। मथुरा और आगरा के रिश्तेदार भी साथ हैं। 26 अगस्त को भारी बारिश और भूस्खलन से कटरा जम्मू मार्ग बंद हो गया है। ट्रेन सेवाएं भी ठप हो चुकी हैं। 22 अगस्त को वंदे भारत से गए, 23 को दर्शन किए, होटल में रुके। डर का माहौल है, स्वजन चिंतित हैं, घर लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कन्नौज में जबरन मतांतरण गिरोह का भांडाफोड़, आंध्र प्रदेश के गोवड़ा प्रसाद सहित 4 गिरफ्तार। कन्नौज के इस्माइलपुर गांव में गुहरसायगंज कोतवाली पुलिस ने 26 अगस्त को प्रार्थना सभा पर छापा मारा। मलिक खान शाक्य के घर 18 लोगों को हिरासत में लिया, 14 को छोड़ा गया। मुख्य आरोपी आंध्र प्रदेश के गोवड़ा प्रसाद यानी पूर्व यादव दिल्ली चर्च से जुड़े। उन्होंने ब्रेन वॉश के लिए ईसा मसीह की लकड़ी मूर्ति तैराने व देवी देवता की मिट्टी मूर्ति गलाने का तरीका अपनाया। गरीबों को बीमारी ठीक करने, गरीबी दूर करने का लालच दिया। स्थानीय धर्मेंद्र आयोजन संचालित करता था, 7 से 8 हजार रुपए लेता। सौरीख थाना विष्णुपुर के धर्मेंद्र, गोरखपुर की मंजू जाटव व 2 अन्य महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। दहेज में थार और 10 लाख न मिलने पर विवाहिता को पीटकर घर से निकाला। साहिबाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में मंतशा ने ससुराल वालों पर दहेज में 10 लाख रुपए और थार गाड़ी की मांग पूरी न होने पर मारपीट और घर से निकालने का आरोप लगाया। अक्टूबर 2021 में ओखला के आबिद से शादी के बाद मंतशा का दावा है कि पिता ने दहेज दिया, फिर भी ससुराल वाले अतिरिक्त मांग करते रहे। उत्पीड़न और मारपीट आम थी। स्वजन लेने आए तो रास्ते में कार रोककर तोड़फोड़ और मारपीट हुई। खोड़ा पुलिस ने पति आबिद व ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। 25 साल बाद मंदिर में लौटा 1 क्विंटल वजनी चोरी का घंटा। मोदीनगर के सिकरी खुर्द महामाया देवी मंदिर से 2000 में दान किया गया 1 क्विंटल का घंटा 2020 में चोरी हो गया था। पुलिस ने सितंबर 2020 में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर घंटा बरामद किया, लेकिन कानूनी प्रक्रिया और दस्तावेजों की कमी से यह थाने के मालखाने में धूल खाता रहा। ग्रामीणों व पूर्व प्रधान संसार देवी के प्रयासों से बृहस्पतिवार को कोर्ट आदेश पर घंटा सुपुर्द कर मंदिर में स्थापित हुआ। मंदिर समिति एसडीएम के अधीन है, लेकिन 25 वर्षों में अधिकारियों की उदासीनता से विलंब हुआ। यह घटना प्रशासनिक लापरवाही उजागर करती है। डोल मेला में शिव बने युवक की स्टेज पर मौत। कुशीनगर में शोक की लहर। कुशीनगर के तमकुहीराज में डोल मेले के दौरान भगवान शिव का किरदार निभा रहे 27 वर्षीय राम बहल कश्यप की नृत्य करते समय अचानक गिरने से मौत हो गई। बुधवार रात 8:30 बजे अखाड़ा नंबर 1 धुरिया इमिलिया की झांकी में ट्रॉली पर गिरे राम बहल को सीएससी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। कसया नगर निवासी राम बहल की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। सिवरही एसओ धीरेन्द्र राय ने विधिक कार्रवाई शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। एसडीएम आकांक्षा मिश्रा व सीओ रामप्रकाश सिंह जांच में जुटे हैं। सहायक आचार्य से अभद्रता, 2 जूनियर चिकित्सक निलंबित। सिद्धार्थनगर के माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में 26 अगस्त को इमरजेंसी वार्ड निरीक्षण के दौरान सहायक आचार्य डॉक्टर आशुतोष शुक्ला से अभद्रता के आरोप में 2 जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर राहुल गुप्ता और डॉक्टर उत्सव सिंह को 1 महीने के लिए निलंबित किया गया है। प्राचार्य प्रोफेसर राजेश मोहन ने जांच के बाद कार्रवाई की। विवाद के दौरान अन्य चिकित्सकों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। जूनियर चिकित्सकों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। संतान कामना के लिए वाराणसी में उमड़ा आस्था का सैलाब। वाराणसी के भदैनी में लोलार्क पुष्टि पर लाखों श्रद्धालुओं ने संतान की कामना के लिए लोलार्क कुंड में डुबकी लगाई।
बुधवार दोपहर से कतारें लगी। रात 12 बजे से स्नान शुरू हुआ। दंपतियों ने विशेष फल समर्पित कर लोलाकेश्वर महादेव के दर्शन किया। पुराने कपड़े त्याग कर नए पहने गए। अस्सी घाट से गदौलिया तक स्टील बैरिकेडिंग और छाजन की व्यवस्था थी। जिन्हें संतान हुई उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में कढ़ाई चढ़ाई। बच्चों का मुंडन हुआ। सुरक्षा के लिए एडीडीपी एडीएम पुलिस सक्रिय। स्नान शुक्रवार को भी जारी रहेगा। आवारा कुत्तों ने 8 साल की भव्या पर बोला हमला, गंभीर रूप से किया घायल। वाराणसी के दशरनामेध पत्थर गली में गुरुवार को आवारा कुत्तों के झुंड ने 8 साल की भव्या पर हमला कर दिया। सामान लेकर लौट रही भव्या को कुत्तों ने नुकीले दांतों से नोच डाला, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने लाठी डंडों से कुत्तों को भगाकर बच्ची की जान बचाई। सीसीटीवी में कैद घटना के बाद मनीष ने भव्या को कभी चौरा अस्पताल में रेबीज इंजेक्शन उपचार दिलाया। मनीष ने नगर निगम की निष्क्रियता पर शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोहल्ले में कुत्तों की बढ़ती संख्या से दहशत फैली हुई है। राहुल गांधी की टिप्पणियों पर काशी के अधिवक्ता की शिकायत, लोकसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग। वाराणसी में भाजपा काशी क्षेत्र विधि प्रकोष्ठ के संयोजक शशांक शेखर त्रिपाठी ने राहुल गांधी की प्रधानमंत्री मोदी और निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई पर वोट चोरी की टिप्पणियों को असंसदीय बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष और ईसीआई को ईमेल शिकायत भेजी। त्रिपाठी ने 7, 22 और 27 अगस्त 2025 को कर्नाटक, भद्रपुर और मुजफ्फरपुर में राहुल के बयानों का उल्लेख किया, जहां उन्होंने ईसीआई बीजेपी साजिश का आरोप लगाया। मांग की विशेषाधिकार समिति जांची, राहुल माफी मांगे और रिकॉर्ड से बयान हटाएं।